everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today we are going to start a new chapter of class 4th, which is chapter number 10 about the environment. Okay, let's start it. So our environment is made up of living and non-living things. The living things are the plants, that is flora, and the animal, that is fauna. The non-living thing or the environment consists of air, water, rock, minerals and soil. The living and non-living things are our natural resources. Student, what they saying कि हमारा जो environment है वो living and non-living things से बना है. लिविंग थिंग्स के अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है? प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स को आप फ्लोरा भी कहते हैं, एनिमल्स को फौना कहा जाता है. वहीं अगर बात करी जाए नॉन लिविंग एनवायरनमेंट की, तो उसके अंदर एयर, वाटर, रॉक्स, मिनरल, सॉइल जैसी चीजें इंक्लूडेड होती हैं. एंड जितनी भी ये लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है, ये सभी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. ह्यूमन बींग्स जो है इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है अपने डेली नीड्स के लिए. ठीक है, जैसे कि द बुक्स यू रीड, द शूज यू वेयर, the food you eat, the car, bus, cycle you use to travel, the furniture you use and the computer you operate. ये सभी ऐसी things हैं जिनको हम बनाते हैं and फिर उनका use करते हैं. So now we have to discuss about pollution. So non-living things in nature are free, but to make our life comfortable, we overuse our resources and also damage our environment in many ways. So I told you कि जितने भी non-living things है ये हमारे नेचर में फ्री है, लेकिन कभी कभी हम क्या अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए इनका ओवर यूज करते हैं, इन रिसोर्सेज का. एंड ये ओवर यूज हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करता है इन मेनी वेज. जब हम क्या अपने यूज के लिए किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हम उन्हें क्या केयरलेसली डिस्कार्ड कर देते हैं. इसकी वजह से एयर, सॉइल, वाटर का क्या हो सकता है? पोल्यूशन हो सकता है. जो पॉपुलेशन में इंक्रीज आ रहा है, इससे भी बहुत सारे चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं. सो नाउ लेट अस फाइंड आउट हाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल. अब हमें ये देखना है कैसे हम अपने एनवायरमेंटिक पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि एयर, वाटर एंड सॉइल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट एयर पोल्यूशन. सो एयर पोल्यूशन में क्या है? वी नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ. एज वी ऑल नो, हम सभी को क्या क्लीन एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए, लेकिन हमारे नेग्लिजेंस की वजह से जो क्लीन एयर है वो पोल्यूट होती जा रही है टाउन्स एंड सिटीज में. तो हमें ये देखना है कैसे एयर ये जो है पोल्यूट हो रही है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइजनस गैसेस, जितनी भी ये पॉइजनस गैसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज के थ्रू प्रोड्यूस होती है, ये सारे स्टूडेंट्स हमारे क्लीन एयर के साथ मिक्स हो जाती है और उसको पोल्यूट करती है. बर्स्टिंग क्रैकर्स, क्रैकर्स को आप बर्स्ट करते हो दिवाली टाइम पे, वो क्या एयर को पोल्यूट करता है. एंड ये पोल्यूटेड एयर जो है काफ़ी सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को कॉज करती हैं, जिससे आपकी आईज भी इरिटेट हो सकती हैं साथ ही साथ, एंड उसके साथ बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स और भी हो सकती हैं. नाउ कीप द एयर क्लीन. अब हम कैसे एयर को क्लीन रखेंगे? क्या एक एनवायरमेंटल कॉप को हमें क्या बनना है? एयर पोल्यूशन को कम करना है. इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको क्या छोटे छोटे डिस्टेंसेस पे वॉक करना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कार. ठीक है, उसके साथ जितने भी कार इंजन हैं उसको आपको स्टॉप लाइट पे स्विच ऑफ कर देना चाहिए. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, कार पूल का यूज करो टू गो टू स्कूल और वर्क. ठीक है, साइकिल का आप यूज कर सकते हो शॉर्ट डिस्टेंस तक ट्रैवल करने के लिए. एंड वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू अवॉइड द एयर पोल्यूशन. नेक्स्ट इज water pollution. So as we all know, 3/4 of our earth is water, but most of it is salty. हमारे अर्थ का 3/4 पार्ट वाटर है, लेकिन ज्यादातर पार्ट कैसा है? सॉल्टी है. ओनली 3% है जो फ्रेश है और हमारे यूसेज के लिए फिट है. ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं? इसको भी पोल्यूटेड कर रहे हैं. जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास है, इसको भी पोल्यूट कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट अस फाइंड आउट हाउ वी हैव पोल्यूटेड द वाटर. ठीक है, जैसे कि सी डर्टी वाटर फ्रॉम आवर होम, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज गोज इनटू द ड्रेन्स. अब क्या होता है? हमारी होम, शॉप एंड फैक्ट्री से जितना भी डर्टी वाटर है वो ड्रेन्स में जाता है. ये वाटर के अंदर सोप, डिटर्जेंट, केमिकल्स होते हैं. ड्रेन्स इस डर्टी वाटर को रिलीज कर देता है रिवर्स में, उनको पोल्यूट करते हैं. फार्मर्स फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, एंड ये फर्टिलाइजर जो है वो वॉश अवे हो जाता है बाय द रेन एंड सभी वाटर बॉडीज के साथ मिक्स हो जाता है लाइक रिवर, पॉन्ड्स एक्सेट्रा. ये सभी चीजें हमारे वाटर को पोल्यूट करती हैं. बहुत सारे हार्मफुल जर्म्स भी हैं जो इस पोल्यूटेड वाटर में ग्रो करते हैं एंड जॉन्डिस, डायरिया, टाइफाइड जैसी डिजीजेस कॉज करते हैं. ठीक है, ये केमिकल्स जो हमारे वाटर को पोल्यूट करते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर रह रहे सभी एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी किल कर सकते हैं. सो नाउ सेव वाटर. कैसे हमें वाटर को सेव करना है? बाय फॉलोइंग सम सिंपल टिप्स. नंबर 1, रिपेयर ड्रिपिंग टैप. सबसे पहले जो ड्रिपिंग टैप्स है उन्हें रिपेयर करना चाहिए. आप जब अपने टीथ ब्रश करते हो, यू शुड नेवर लीव द टैप ओपन व्हाइल दैट टाइम. ठीक है, यूज वाटर फ्रॉम अ बकेट. आपको
बकेट में से वाटर का यूज करना चाहिए टू टेक अ बाथ। ठीक है, अपनी कार को अगर आप वॉश कर रहे हो तो आपको बकेट ऑफ वाटर का यूज करना चाहिए, ना कि आप होस पाइप का यूज करें, उसमें ज्यादा वाटर का वेस्टेज होता है। ठीक है, उसके साथ साथ किचन वाटर का आप रीयूज कर सकते हो प्लांट को वाटर करने के लिए। ठीक, चलो। Now next we come to soil pollution. So when harmful wastes are mixed with soil, they spoil the soil and causes soil pollution. जब क्या होता है स्टूडेंट, आपके जितने भी हार्मफुल वेस्ट हैं वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, ये उस सॉइल को स्पॉइल करते हैं एंड वहाँ सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। सो एनीथिंग, कोई भी चीज जो आपकी लेफ्ट ओवर है एंड उसको आप यूज नहीं कर रहे हो, उसको आप थ्रो कर देते हो एज अ वेस्ट। एंड ये वेस्ट जो है, जो हमारे घर से, फैक्ट्री से, एग्रीकल्चर फील्ड से निकलते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। सो क्या यहाँ पे क्या काफी सारा वेस्ट होता है एंड स्पेस जो है इस वेस्ट को थ्रो करने के लिए बहुत कम है। सो व्हाट शुड वी डू टू कंट्रोल द वेस्ट वी प्रोड्यूस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। सो सम ऑफ दीज वेस्टेज लाइक वेजिटेबल पीस, अब इनमें से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्टेज है, इनफैक्ट अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ वेस्टेज देयर, उसमें से कुछ ऐसा वेस्ट है जो कि आपका वेजिटेबल पील, फ्रूट्स, न्यूज़पेपर डिके इस फॉर्म में होता है। एंड ये जो वेस्ट है वो क्विकली क्या हो जाता है, बहुत इजीली मिक्स हो जाता है सॉइल के साथ। इस वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। जितना भी फूड वेस्ट है, प्लांट के पार्ट है, पेंसिल शेविंग, एनिमल एंड ह्यूमन डंग, ये सभी आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकल किया जा सकता है एज अ मेन्योर। वेस्ट को आप कंपोस्ट पिट में कलेक्ट करेंगे, वर्म्स जो है इस गार्बेज को खा जाते हैं एंड काफी सारा मेन्योर वहां पे क्रिएट करते हैं। वेस्ट विद इन 45 डेज टू 90 डेज के अंदर डिके हो जाता है एंड मेन्योर बन जाता है। फिर आप मेन्योर को सॉइल में ऐड कर सकते हो एंड ऐसी सॉइल जिसमें आप इस मेन्योर को ऐड करोगे वहां पे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। लेकिन देयर इज अनदर टाइप ऑफ वेस्ट ऑल्सो, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये ऐसा है जिसको आप रिसाइकल कर सकते हैं। ओके, वेस्ट को ट्रीट किया जाता है, ओके, एंड रीयूज किया जाता है। इस वेस्ट को रिसाइकल, ट्रीट एंड रीयूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर को रिसाइकल किया जाता है न्यू पेपर बनाने के लिए। प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है चीप बकेट्स, मग्स एंड टॉयज बनाने के लिए। ग्लास को रिसाइकल कर सकते हो न्यू ग्लास ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। मेटल एंड रबर को भी आप रिसाइकल कर सकते हैं। देयर ऑल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नाउ व्हाट डू यू डू विद द, ये दे हैव आस्क्ड यू, या ये जितनी भी चीजें आप इनके साथ क्या करते हो, आप इन सभी को क्या कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो। जैसे कि जो न्यूज़पेपर आपके घर पर आता है, ब्रोकन ग्लास, मग, प्लेट, कप, fruit and vegetable peels, the poly bags and old plastic bottles, old toothbrushes, empty toothpaste tubes, shampoo bottles, old clothes, shoes you no longer use, तो इन सभी का आप किसी न किसी तरीके से रिसाइकलिंग कर सकते हैं। ओके, अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो आप उसको कंपोस्टिंग बनाकर इसे एज अ मेन्योर यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हाउ कैन वी सेव द एनवायरनमेंट? अब हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं? सो वी कैन हेल्प इन सेविंग एनवायरनमेंट बाय फॉलोइंग द 3 R's। आपको ये 3 R's फॉलो करना है जिससे आप अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हो। कौन कौन से? दैट इज रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। सबसे पहले रिड्यूस, रिड्यूस यानी कि क्या, लेस यूज करना। आपको सिर्फ उन चीजों को चूज करना है जिनको आप अगेन बार बार यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यूज क्लोथ, टॉवल, हैंडकरचीफ्स, आप इन सभी चीजों को यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ टिश्यू पेपर। ठीक है, सिर्फ वही चीजें खरीदो जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। नेक्स्ट इज रीयूज, फाइंड न्यू वेज टू यूज थिंग बिफोर यू थ्रो देम। आप कोई भी चीज को क्या थ्रो करने से पहले कुछ ऐसे तरीके ढूंढो जिससे आप उस चीज को दोबारा यूज कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओल्ड टेक्स्ट बुक, मान लो आपके पास ओल्ड टेक्स्ट बुक्स है, आप उन्हें क्या लाइब्रेरी में दे सकते हैं। ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ्स को आप ऑर्फनेजेस या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में दे सकते हैं। ठीक है, वहां जो जरूरतमंद है वो उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, चलो। एंड द नेक्स्ट इज रिसाइकल। सो रिसाइकल एज डिस्कस, पहले भी डिस्कस किया कि वेस्ट को रिसाइकल भी किया जा सकता है सो दैट उसे हम दोबारा से यूज कर सके। ओके, नाउ व्हाट आर द रूल्स विच यू शुड फॉलो टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन? एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए क्या क्या हमें रूल्स फॉलो करने हैं? नंबर 1, सबसे पहले जो भी वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम 2 ग्रुप्स में सेपरेट करेंगे। नंबर 1 बायोडिग्रेडेबल एंड द अदर इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। आपको लिटर नहीं करना है, वेस्ट को डस्टबिन में हमेशा आपको डालना चाहिए, ना कि रोड्स पर या अपने आसपास सराउंडिंग्स पर। ट्रीज आर हेल्पफुल, ट्रीज भी काफी हेल्पफुल हैं। यानी कि अगर आपको अपने एनवायरनमेंट को सेव करना है तो आपको क्या अपने फॉरेस्ट एंड ट्रीज को सेव करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज ट्रीज हमारे हेल्पर्स हैं, फ्रेंड्स हैं।
ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं, ठीक है। इनके जो रूट्स हैं वो सॉइल को फर्मली होल्ड करती हैं एंड उसको रेन या फ्लड के थ्रू वॉश अवे होने से बचाती है, ठीक। ये आपके लिए ऑक्सीजन भी रिलीज करता है जिसको हम ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं, राइट। नाउ हाउ टू सेव आवर ट्रीज, हम कैसे अपने ट्रीज को सेव कर सकते हैं। सो वी शुड नॉट कट ट्रीज, आपको ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए, ओके। इफ वी हैव टू कट देम फॉर आवर यूज वी शुड प्लांट मोर ट्रीज देन वी कट। अगर आपको उन्हें कट करना अपने यूज के लिए तो आप क्या उससे ज्यादा प्लांट्स को क्या कर दीजिए, कहीं ना कहीं प्लांट कीजिए, ठीक है। जितना भी आपने कट करे उससे 2 गुना ज्यादा ट्रीज को आपको प्लांट करना चाहिए। पेपर को ट्रीज से बनाया जाता है, सो हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें पेपर की दोनों साइड्स को प्रॉपर्ली यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, इन विलेजेस में लोगों को क्या वुड की जरूरत होती है एज अ फ्यूल टू प्रिपेयर देयर फूड, राइट। तो वो क्या कर सकता है, कोई दूसरा फॉर्म ऑफ फ्यूल यूज कर सकता है इंस्टेड ऑफ वुड, सच एज एलपीजी, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ओके। चलो, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड, दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू वेरी सून, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।